नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने झारखंड में हुए प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के दिए आदेश। सरना धर्म कोड को लेकर सरकार 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। सहमति के बाद केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। राज्य कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 94.25% हुई। लगभग 97,000 लोग संक्रमण से ठीक हुए। और गिरिडीह जिले का ब्रह्मडीहा कोल ब्लॉक आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को और लातेहार का चंदवा स्थित चकला कोल ब्लॉक हिंडाल्को को आवंटित। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार ने झारखंड में हुए प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 में राज्य को 61 करोड़ रुपए मिले थे। इस राशि का लाभुक के खातों में नहीं पहुंचने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल कहा कि प्री मैट्रिक के लाभुक विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार राशि भेजती है, जिसका सत्यापन राज्य सरकार करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच झारखंड सरकार भी कर रही है और वे राज्य सरकार से लगातार संपर्क में हैं। जैसा कि आपको मालूम हो कि इस छात्रवृत्ति के माध्यम से अल्पसंख्यक गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राष्ट्रीय जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड शामिल कराने की मांग के मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्य सरकार ने 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र में इस प्रस्ताव के पास होते ही इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। अलग सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग आदिवासी संगठनों की ओर से लंबे समय से की जा रही है। जनगणना कॉलम में अलग धर्म कोड मिल जाने से आदिवासी समुदाय को विशिष्ट पहचान मिल सकेगी। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने देश में अच्छी गुणवत्ता के चावल का वितरण बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। पौष्टिक चावल वितरण से संबंधित समीक्षा बैठक में भारतीय खाद्य निगम से संबंधित बाल विकास सेवाओं और मिड डे मील योजनाओं के अंतर्गत अगले वित्त वर्ष में देश के सभी जिलों में अच्छी गुणवत्ता के चावल की सरकारी खरीद और वितरण के लिए वृहद योजना बनाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि देश के 112 चिन्हित जिलों के लिए अच्छे चावल की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल से संबंधित केंद्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना चला रहा है। इस योजना को लागू करने के लिए 15 राज्य सरकारों ने संबंधित जिलों की पहचान कर ली है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जन धन खातों सहित बैंक के 60 करोड़ बचत खातों में कोई सेवा शुल्क नहीं लगता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक सेवा शुल्कों में वृद्धि कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस महीने से प्रति माह निःशुल्क नकदी निकालने और जमा कराने की संख्या में कुछ बदलाव किए थे। इनके तहत हर महीने निःशुल्क नकदी लेन देन की संख्या 5 बार से घटाकर 3 बार कर दी गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया है कि उसने कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बदलाव वापस लेने का फैसला किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य बैंक ने हाल में कोई शुल्क नहीं बढ़ाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों को अपनी सेवाओं के लिए उचित, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से शुल्क लगाने की अनुमति है। लोहरदगा जिले में 15 नवंबर से सरकारी स्तर पर किसानों को धान खरीद की जाएगी। इसके लिए किसानों को निबंधन कराना आवश्यक है। निबंधन का कार्य 15 नवंबर तक होगा। इस वित्त वर्ष 4,500 किसानों का निबंधन किया जाना है और इसे ही लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में 15 नवंबर से किसानों से सरकारी स्तर पर धान खरीद किया जाएगा। धान बिक्री करने के लिए किसानों का निबंधन आवश्यक है।
निबंधन 15 नवंबर तक कराया जा सकता है। हालांकि इसके बाद भी निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस वित्तीय वर्ष में लोहरदगा जिला में 4500 किसानों का निबंधन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष किसानों से 20 रुपया 50 पैसे प्रति किलो की दर से धान खरीदारी की जाएगी। सरकारी स्तर पर खरीदे गए अनाज का मूल्य किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। इधर जिले में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसानों में खुशी देखी जा रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। चतरा जिले में मयूरहंड थाना क्षेत्र के सलैयाटांड़ गांव स्थित महेश जंगल में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म में शामिल 2 में से एक नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने कहा है कि फरार दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 94.25% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में कोरोना संक्रमण के अब तक 1,02,887 मामले आ चुके हैं, जबकि 96,975 संक्रमित लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं और अब 5,021 सक्रिय मामले बचे हैं। हालांकि राज्य में इस संक्रमण से 891 लोगों की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 397 नए मरीजों की पुष्टि हुई। रांची से 108, पूर्वी सिंहभूम से 76, धनबाद से 39, बोकारो से 27, देवघर से 19, खूंटी से 13, पलामू और गुमला से 12-12, गोड्डा से 11, हजारीबाग और कोडरमा से 9-9, गढ़वा और रामगढ़ से 8-8, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा से 7-7, जामताड़ा, सरायकेला और लोहरदगा से 6-6, साहेबगंज और गिरिडीह से 4-4, चतरा से 3, दुमका से 2 और लातेहार से 1 मरीज मिला है। इधर देश में 76 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जो एक नई उपलब्धि है। ठीक होने वालों की दर 92% से अधिक हो गई है। ठीक होने वालों की संख्या कुल मामलों की संख्या का 14 गुना है। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि 46,000 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या देश में कुल संक्रमित लोगों के 6.5% से भी कम हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी आप अपडेट ले सकते हैं।
केंद्र सरकार ने कल गिरिडीह जिले के ब्रह्मडीहा कोल ब्लॉक को नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को आवंटित किया। वहीं सोमवार को नीलामी प्रक्रिया के पहले दिन लातेहार जिले के चंदवा स्थित चकला कोल ब्लॉक हिंडाल्को को आवंटित किया गया है। यहां से कोयले का उत्पादन जल्द शुरू किया जाएगा। इससे लगभग राज्य के 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम हो कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 में व्यापारिक कोयला खनन का निर्णय लिया था। इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। इसमें यह कहा गया था कि खदानों की नीलामी के बारे में राज्य सरकार से परामर्श नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि व्यापारिक खनन प्रक्रिया के तहत लोगों को अधिक लाभ होगा, जबकि राज्य सरकार ने पर्यावरण के नुकसान की बात होने की कही है। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पांकी में पुलिस ने 7 साल से फरार प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य रमेश उर्फ कृपाल को गिरफ्तार किया है। लेस्लीगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनूप कुमार बड़ाइक ने बताया है कि उस पर पांकी थाने में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बुंडू में पुलिस ने कल भारी मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त किया है। बुंडू पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार ने बताया है कि गुटखा और पान मसाला बंगाल से 3 वाहनों में भरकर सोनाहातू बुंडू होते हुए रांची लाया जा रहा था। राजधानी रांची में निर्माणाधीन कांटाटोली फ्लाईओवर के निकट सड़क की मरम्मत की जाएगी। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे के निर्देश के बाद जुडको ने मरम्मत का टेंडर जारी किया है। इस कार्य पर लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। विधायक बंधु तिर्की ने दक्षिण पूर्व रेलवे के डीआरएम से राज्य के प्रतिभावान और भर्ती खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का आग्रह किया है। श्री तिर्की ने कहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू से ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देने का कार्य जारी है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये प्रोत्साहन कार्य आगे भी जारी रहेंगे। राज्य में अलग अलग हादसों में कल 3 लोगों की मौत हो गई। गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं बोआरीजोर थाना क्षेत्र में ही एक वाहन की चपेट में आने से 50 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। बोआरीजोर के बीडीओ ने मृतक के परिवार को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई है। इधर चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के जबड़ा पुल के निकट सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना बाइक के पेड़ से टकरा जाने के कारण हुई। घटना के बाद जानकारी मिलने पर सिमरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने झारखंड में हुए प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के आदेश दिए। सरना धर्म कोड को लेकर सरकार 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। सहमति के बाद केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। राज्य कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 94.25% हुई है। लगभग 97,000 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। और गिरिडीह जिले का ब्रह्मडीहा कोल ब्लॉक आंध्र प्रदेश के मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, जबकि लातेहार के चंदवा स्थित चकला कोल ब्लॉक हिंडाल्को को आवंटित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।